हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईटी। मैं हूं विकास और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच इज बाउंड टू सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स और कोड इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई रूल हो, नियम हो, प्रिंसिपल्स हो या फॉर्म हो, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि द प्रिंसिपल कम्युनिकेटिंग विद द स्टाफ इन ए मीटिंग। प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा उस कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ए स्टूडेंट इज आंसरिंग टू ए क्वेश्चन आस्क्ड इन एन ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम में या वाइवा एग्जाम में एक स्टूडेंट किसी प्रश्न का आंसर दे रहा होता है, तो उस समय जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा उस कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विच इज ए फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एज देयर आर नो सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स और फॉर्म इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी रूल ना हो, प्रिंसिपल या फॉर्म ना हो, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, व्हेन टू फ्रेंड्स मीट ईच अदर एंड कम्युनिकेट दे स्पीक अबाउट देयर फैमिलीज। जब दो फ्रेंड एक दूसरे से मिलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं और फैमिलीज, वर्क, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज, स्पोर्ट्स, मूवीज, कैरियर, फाइनेंशियल मैटर, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट मीन्स कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ एन आइडिया, कंटिन्यूज विथ सेवरल अदर आइडियाज एंड एंड्स अप विथ सम अदर आइडिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन है शुरुआत किसी और आइडिया से होता है और एंड किसी और आइडिया से होता है। फिर आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन और ओरल रिटन वर्ड इज वर्बल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जो जिसमें वर्ड का इस्तेमाल होता है, या तो बोल करके या लिख करके, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहला ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में वर्ड को बोल करके कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टीचिंग, ज़्यादातर जो पढ़ाई है, लेक्चर है, प्रेजेंट्स, स्पीचेस, वो सारा ओरल कम्युनिकेशन से ही किया जाता है ज़्यादातर। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स इज रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड का इस्तेमाल, वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड का इस्तेमाल लिख करके करते हैं, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, साउंड्स, साइंस, सिंबल्स विदाउट वर्ड्स इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके जगह पर बॉडी मूवमेंट, साउंड्स, साइन, सिंबल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि थम्स अप कम्युनिकेट्स गुड विशेस, कांग्रेचुलेशन और अप्रूवल। थम्स अप से हम क्या पता चल सकता है? गुड विशेस, कांग्रेचुलेशन या अप्रूवल का पता चल सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दो तरह का होता है। पहला बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के में भी बहुत सारा आ जाता है, जैसे पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर इज पोजिशनिंग और बैलेंसिंग द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। जब खड़ा हैं या बैठे हुए हैं तो बॉडी को किस तरह से बैलेंस किए हुए हैं या पोजीशन किए हुए हैं, उसको हम कहेंगे पोस्चर। और पोस्चर से क्या पता चलता है? पोस्चर इंडिकेट कॉन्फिडेंस, कॉरेज, एटीट्यूड या हेजिटेशन। पोस्चर से किसी के अंदर की कॉन्फिडेंस का पता चलता है, कॉरेज का पता चलता है, एटीट्यूड के बारे में पता चलता है या हेजिटेशन के बारे में पता चलता है।
फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशन। वर्ड मे लाई बट एक्सप्रेशन डोंट। शब्द जो है झूठ बोल सकता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन कभी नहीं झूठ बोलता। प्लीज, जैसे कि प्लीजर, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सोरो, वरी, रिग्रेट, एंगर, लव, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सारा का सारा हम फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं। आर कम्युनिकेटेड थ्रू फेशियल, ये सब सारा जो है फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है एक बॉडी मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट रहने से, आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स द सेंडर टू एक्सप्रेस मैसेज क्लियरली एंड रिसीवर्स कैन इजिली गिव द फीडबैक टू सेंडर। आई कॉन्टैक्ट रहने से क्या होता है कि सेंडर अपने मैसेज को आसानी से सेंडर तक भेज सकता है और रिसीवर भी उस मैसेज का रिप्लाई या फीडबैक आसानी पूर्वक सेंडर को दे सकता है। फिर आता है ड्रेस एंड अपीयरेंस। इसके द्वारा भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्रॉपर और सुटेबल ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस हेल्प टू क्रिएट एन इम्प्रेशन अबाउट द स्पीकर और सेंडर। प्रॉपर या सुटेबल ड्रेस कोड से स्पीकर या सेंडर के इम्प्रेशन को क्रिएट करने में मदद मिलता है। साइलेंस। साइलेंस एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, इट ऑल्सो शोज द गिल्टी फीलिंग। साइलेंस से मतलब शांत रहने से किसी के अंदर का कॉन्फिडेंस का पता चलता है या गिल्टी फीलिंग का भी पता चलता है। फिर आता है दूसरा टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, विजुअल और ग्राफिक लैंग्वेज। द मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राफ्स एंड चार्ट्स, signs and symbol, maps and plans, tables, posture, color, pictograms, etc. is called graphical communication। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज को ग्राफ या चार्ट के जरिए, साइन और सिंबल के जरिए, मैप या प्लान्स के जरिए, टेबल, पोस्चर, कलर, पिक्टोग्राम, इन सब चीज़ों के जरिए मैसेज भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे विजुअल और ग्राफिकल कम्युनिकेशन। फिर आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल और फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल, इट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज का फ्लो या कम्युनिकेशन का फ्लो जो है अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ या लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ होता है, तब उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये भी दो तरह का होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन पहला और दूसरा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्रॉम ए लोअर लेवल पर्सन टू हायर लेवल पर्सन, वेयर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, अपर और हायर लेवल इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेशन का फ्लो या मैसेज का फ्लो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होता है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि ए स्टूडेंट कम्युनिकेट्स विद ए टीचर और द प्रिंसिपल। जब एक स्टूडेंट टीचर से या प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करता है, के साथ कम्युनिकेट करता है, तो हम उस जगह बोलेंगे कि वर्टिकल में अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा? द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल अथॉरिटीज टू द लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज का फ्लो या कम्युनिकेशन का फ्लो हायर लेवल अथॉरिटी से लोअर लेवल वर्कर की तरफ जाता है, मैसेज का फ्लो होता है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पियोन, प्राइम मिनिस्टर एंड एमपी। जब प्रिंसिपल और पियोन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या प्राइम मिनिस्टर एंड एमपी के बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस तरह के कम्युनिकेशन को भी हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे जिसमें क्या होगा कि हायर लेवल से
जैसे प्रिंसिपल हायर लेवल हो गया और पियोन लोअर लेवल, तो कम्युनिकेशन का फ्लो जो हो रहा है प्रिंसिपल से पियोन की, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो हम कहेंगे उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगा? व्हेन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज बिटवीन कम्युनिकेटर्स ऑफ सेम लेवल और इक्वल लेवल और रैंक, इट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वैसा कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेटर जो है एक ही लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं या एक ही लेवल पर, बराबर लेवल पर या रैंक पर कम्युनिकेट करते हैं, तो उस जगह जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा उस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन ए डायरेक्टर एंड अनदर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टर के बीच कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो उसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर, एक ही रैंक पर या एक ही लेवल पर हो रहा है कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल कम्युनिकेशन अगर एक प्रिंसिपल से दूसरे प्रिंसिपल से हो रहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है तो उस जगह भी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये सारे लोग एक ही लेवल पर एक ही रैंक पर हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उस कम्युनिकेशन को कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।